हेलो तो दोस्तों, हम्पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके जीएस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने वैसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया हूं और स्पीड से पढ़ेंगे, सुनने से भी आप लोग को बहुत अच्छा याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ था? तो 1972 में। कंटिन्यू हम पढ़ते जाते हैं, इसमें हम समझाएंगे नहीं क्योंकि स्पीड जीके इसको हम कर रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अधिनियम 1927। देखिए, वन जीव से 3 प्रकार का क्वेश्चन बना। हाँ, मैं थोड़ा हाईलाइट करके भी समझाता हूँ आपको। देखिए, एक अधिनियम है, क्या है ये? वन जीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 में। अब यहाँ देखिए, वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में। दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, वन जीव है, ये वन संरक्षण है। तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कंफ्यूज क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब फिर देखिए, वन अधिनियम। देखिए, तीनों में सेम क्वेश्चन आपको लगता होगा, तो आप लोग समझते होंगे कि कैसे हम लोग उत्तर देंगे। तो समझ लीजिए अभी यहाँ पे कैसे कैसे उत्तर है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव अगर बोले तो 72, वन संरक्षण सिर्फ बोले अधिनियम, तीनों अधिनियम के अंतर्गत है, लेकिन तीनों क्वेश्चन में अलग अलग। देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन अधिनियम सिंपल पूछे थे 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्र युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। और वहां पे हिंदी दिवस खाली पूछे तो 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पूछे तो 10 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी। इकोलॉजी को पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी, इसको भी यही कहते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी के जनक को है कौन थे? तो ये है हाइकेल। और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र उसको बोलते हैं। अगर इसमें इकोसिस्टम लगा दे तो वो तंत्र हो जाता है, और इकोलॉजी लगाए तो पारिस्थितिकी होता है, याद रखिएगा। तो इकोलॉजी का जो जनक है वो हाइकले है और इकोसिस्टम के जो जनक है वो टेस्ले है। हाइकेल और टेस्ले, ऐसे याद रखिएगा। ये कौन है? ये टेस्ले है, एजी टेस्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक राष्ट्रीय महिला दिवस वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 को, अंतर्राष्ट्रीय 8 याद रखिएगा, 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च, राष्ट्रीय 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। शिक्षा दिवस 11 नवंबर। शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। चलिए, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को। मैंने कंफ्यूज क्वेश्चन को ही लेके आए हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेम क्वेश्चन रहता है, फिर याद मिस्टेक हम लोग एग्जाम में कहाँ करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे हम लोग अभी ऊपर में पढ़े थे ना कि हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाए जाते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, हिंदी दिवस 14 अगस्त दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पीटर्सबर्ग देखिए अमेरिका का उद्योगपति केंद्र है, और सेंट पीटर्सबर्ग रूस को औद्योगिक केंद्र है। तो पीटर्सबर्ग अमेरिका का है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कंफ्यूज क्वेश्चन, आज का नाम है कंफ्यूज क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु को। अब मैनचेस्टर देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र था। मैनचेस्टर क्या था? ब्रिटेन के सूती वस्त्र का केंद्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। याद रखिएगा, शाहजहां। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराए थे, यानी दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया। अकबर के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? नहीं, आगरे के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो आगरे का अकबर ने कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का ब्लूप्रिंट पूर्ववर्ती हुमायूं का किला दिल्ली में है। कहते हैं ताजमहल का फूहड़ नकल दूसरा ताजमहल दक्षिण भारत का। ताजमहल बीबी का मकबरा, मकबरा रबिया उद दौरानी का मकबरा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का राजगीर इसे किसे कहा जाता है? ताजमहल का राजगीर उस्ताद अहमद लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी पाकिस्तान प्लस भारत प्लस पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, ऐसे याद रखिए। सिंधु कहाँ बहती है? भारत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में नवरत्न अकबर के दरबारी थे। मुगल काल में नवरत्न कौन था? नवरत्न अकबर के दरबारी थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग एक बार। अष्टदिग्गज जो थे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे अष्टदिग्गज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अष्टप्रधान पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, और अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा कराया किसने कराया था? कुतुब मीनार को पूरा तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुतुब मीनार का निर्माण जिनके सम्मान में हुआ, सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई बहन का कुछ जीके सुनिए। जुड़वा बहन कोच्चि एवं एर्नाकुलम, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, ट्विन सिस्टर ट्विन सिटीज। देखिए पीटर्सबर्ग यूएसए का लौह इस्पात उत्पाद केंद्र पीटर्सबर्ग जो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सिराज जौनपुर को कहते हैं। सिराज ईरान का शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन इतना ही, नेक्स्ट अगले करेंगे।